राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। कर्मचारियों का डीए महंगाई भत्ता राहत 3% बढ़ा। महंगाई भत्ते को मंजूरी, अधिसूचना हुई जारी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। तो साथियों, राज्य कर्मचारियों का 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दिया है। वर्तमान में 7 वेतन प्राप्त राज्य कर्मचारियों को 50% मिल रहा है। अब 3% बढ़ने के बाद उन्हें 53% डीए मिलेगा। वहीं बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लाभ 7 वेतन प्राप्त पेंशनधारी व पारिवारिक पेंशन धारकों को भी मिलेगा। ऐसे में जनवरी माह के वेतन से राज्य कर्मचारी व पेंशन धारकों को बढ़ा हुआ डीए के साथ वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्हें जुलाई से दिसंबर माह तक 6 माह का बकाया भुगतान भी किया जाएगा। वहीं साथियों, बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पेंशन धारकों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा 10 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PMUSHA के तहत विनोबा भावे के विश्वविद्यालय BBU हाजीबाग के परिषद में बहुत विषय शिक्षा और अनुसंधान के विश्वविद्यालय में MER के लिए 99.56 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। सोरेन ने कहा है कि हम झारखंड की बेहतरीन के लिए दूरदर्शक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वहीं साथियों, झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ते को अपने कर्मचारियों का मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशन धारकों को मिलने वाली महंगाई राहत डीए में 3% की वृद्धि कर इसे 53% दिया गया है। साथियों, झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ता डीए मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। यह लाभ बढ़ोतरी कर साल 1 जुलाई 2024 से। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। तो साथियों, राज्य कर्मचारियों का 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दिया है। वर्तमान में 7 वेतन प्राप्त राज्य कर्मचारियों को 50% मिल रहा है। अब 3% बढ़ने के बाद उन्हें 53% डीए मिलेगा। वहीं बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लाभ 7 वेतन प्राप्त पेंशनधारी व पारिवारिक पेंशन धारकों को भी मिलेगा। ऐसे में जनवरी माह के वेतन से राज्य कर्मचारी व पेंशन धारकों को बढ़ा हुआ डीए के साथ वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्हें जुलाई से दिसंबर माह तक 6 माह का बकाया भुगतान भी किया जाएगा। वहीं साथियों, बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पेंशन धारकों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा 10 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PMUSHA के तहत विनोबा भावे के विश्वविद्यालय BBU हाजीबाग के परिषद में बहुत विषय शिक्षा और अनुसंधान के विश्वविद्यालय में MER के लिए 99.56 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। सोरेन ने कहा है कि हम झारखंड की बेहतरीन के लिए दूरदर्शक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वहीं साथियों, झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ते को अपने कर्मचारियों का मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशन धारकों को मिलने वाली महंगाई राहत डीए में 3% की वृद्धि कर इसे 53% दिया गया है। साथियों, झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ता डीए मौजूदा 50% से बढ़ाकर मूल वेतन का 53% कर दिया है। यह लाभ बढ़ोतरी कर साल 1 जुलाई 2024 से।
सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते महंगाई राहतें फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 6% हो सकता है। ऐसे में से पहले ही मध्य प्रदेश में डेनियस अलाउंस डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारी को डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो इसमें लोगों के वेतन में हर महीने 450 रुपये से लेकर 45 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोड़िए, अधिकारियों से भी 3% पीछे। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता राहत और महंगाई भत्ता देने की राह कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए, डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी और पेंशनरों को 50% डीए व डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाए। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से 3% का महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 के पहले केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते महंगाई राहतों बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती है, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन होंगे मालामाल। हर महीने के वेतन में बढ़ेगी डीए इतने रुपए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयर डीए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही अपने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए डीए में 3% जनवरी माह के वेतन से राज्य कर्मचारी व पेंशन धारकों को बढ़ा हुआ डीए के साथ वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्हें जुलाई से दिसंबर माह तक 6 माह का बकाया भुगतान भी किया जाएगा। वहीं साथियों, बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पेंशन धारकों को महंगाई राहतें बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा 10 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान, पीएम